बिहार विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरा और नवादा में विशाल जनसभाएं की। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पटना में विशाल रोड शो किया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सड़कों के किनारे किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में कांग्रेस और राजद पर जमकर प्रहार किया है। बिहार के चुनावी रण में एनडीए के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस राजद पर जोरदार हमले किए। आरा और नवादा की जनसभाओं में पीएम ने बिहार की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आरा की जनसभा में पीएम ने एनडीए का विकसित बिहार का संकल्प सामने रखा। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राजद घुसपैठियों को बचाने के लिए तन मन से जुटे हैं। पीएम ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और जंगलराज को लेकर कांग्रेस राजद पर जमकर प्रहार किया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। पीएम ने कांग्रेस और राजद की अंदरूनी लड़ाई का जिक्र किया। कहा, कांग्रेस सीएम पद पर राजद नेता का नाम तय करना नहीं चाहती थी, लेकिन राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपनी बात मनवाई। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। नवादा की जनसभा में पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार माओवादी, आतंकवाद जैसी चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलों की नींद उड़ी हुई है। कांग्रेस राजद के झगड़े का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दोनों एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। पीएम की जनसभाओं में उमड़ा जनसमूह जोश से भरा नजर आया। पीएम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए सरकार का संकल्प ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के दिग्गज और स्टार प्रचारक चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और पूरा का पूरा चुनावी परिदृश्य चुनावी अखाड़ा बन गया है। सभी दल पहले चरण के चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए और वोट पाने के लिए तर्कश से हर तीर आजमा रहे हैं। जनसभाओं में रोजगार, विकास और विकसित बिहार की बातें हो रही हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार और जंगलराज का शोर भी चुनाव में सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे बिहार में पहले चरण के चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं। बिहार राजनीतिक दलों के दिग्गजों का अखाड़ा बन गया है। स्टार प्रचारक मैदान में हैं और जनता को लुभाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एनडीए विकास, रोजगार और लालू राबड़ी के जंगल राज के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव इन वादों को जुमला बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लालू यादव को घोटालों का सरदार बताया और कहा कि बिहार में जंगल राज वापस लाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने लालू राबड़ी पर चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला
होटल बेचने का घोटाला और अलकतरा घोटाला का जिक्र किया और मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए को वोट देने की अपील की। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति रामविलास ने विकसित बिहार के निर्माण के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को अहम बताया। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, गोल्डन एरा के तौर पर। तेजस्वी यादव इन दिनों जनता के बीच तेजस्वी प्रण का प्रचार करने में जुटे हैं और महागठबंधन भी सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए है। महागठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी चुनाव में काफी एक्टिव है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में वापस आने पर सर्वोत्तम शिक्षा देने की बात कही। उधर आरजेडी से निष्कासित लालू राबड़ी के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के अभी से सरकार गठन की बातों पर चुटकी ली। हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। अच्छा, तो अभी सरकार अभी बना नहीं ना है, तो कहने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है। बिहार विधानसभा के पहले चरण में 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 1314 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा और कौन सा राजनीतिक दल पहले चरण में जनता का भरोसा जीत पाएगा, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और बेगूसराय जिले की तेगड़ा विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। वैसे तो इस क्षेत्र को कम्युनिस्ट का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 2010 में तेगड़ा विधानसभा बनने के बाद किसी दल को जनता ने स्थापित होने का मौका नहीं दिया है। 2010 में बीजेपी, 2015 में आरजेडी और 2020 में सीपीआई उम्मीदवार यहां से जीते हैं। इस बार भी यहां भाजपा और सीपीआई के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तेघड़ा विधानसभा बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का लाल दुर्ग कहलाता था। यहाँ हवा बदली, सियासत बदली, लेकिन लाल झंडे के तले किसान, मजदूर और मजदूर यूनियन अपना अक्स तलाशते रहे। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद क्षेत्र बदला तो यहाँ की फिजाएं भी बदली। कम्युनिस्ट में नई फौज की भर्ती नहीं हो पाई। पुराने कॉमरेड के दम पर ही पार्टी आगे बढ़ती रही। वर्ष 2020 के चुनाव में सीपीआई ने राम रतन सिंह पर भरोसा जताया और उन्होंने जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को पराजित कर पार्टी के भरोसे को कायम भी रखा। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लाल झंडे को बुलंद करने के लिए मैदान में हैं। एक बार गलती से ये दुर्घटना हो गई कि यहाँ भगवा झंडा फहर गया। इस बार मैं पूरे विश्वास के साथ पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि भगवा झंडा यहाँ फहरने वाला नहीं। महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बना। बदलते सालों और परिसीमन के प्रभाव से भी यहाँ सीपीआई की पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। वर्ष 2025 में भाजपा ने यहां से 2 बार के एमएलसी रहे युवा नेता रजनीश कुमार को मैदान में उतारा है। रजनीश कुमार ने गंगा के तट पर पल रही जनता को भगवा झंडे में रंगने में बड़ी भूमिका निभाई। एक तरफ गंगा तट पर सिमरिया में कुंभ का आयोजन, गंगा तट पर माता जानकी की प्रतिमा स्थापित कर सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने की उनकी कवायद, और दूसरी तरफ यहाँ की औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों के साथ वो मैदान में डटे हैं। अब नाम लेवा सीपीआई का इक्का दुक्का लोग रह गए हैं। अब लोगों को पता है, और तेघड़ा को जो मिनी मास्को कहा जाता था,
बीहट को मिनी मास्को कहा जाता था। जाके बीहट में देखिए आप, बीहट में लाल झंडा और कम्युनिस्ट का, सीपीआई का वजूद समाप्त हो रहा है और इस बार जड़ से उखड़ रहा है सीपीआई और राष्ट्रवाद की धरती होगी तेघड़ा। यह अंतिम विधायक साबित होंगे सीपीआई के रामरतन बाबू और इसके बाद सीपीआई का विधायक यहाँ नहीं होगा। 2020 के चुनाव में सीपीआई के रामरतन सिंह को तकरीबन 48,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत मिली थी, तो उसके पीछे जेडीयू के कमजोर उम्मीदवार और बीजेपी के बागी ललन कुंवर लोजपा के टिकट पर खड़े होकर लगभग 30,000 वोट काट लेना प्रमुख कारण रहे। लेकिन इस बार जेडीयू की जगह भाजपा है जो अपने बागियों को मनाने में सफल रही है, इसलिए मुकाबला जोरदार है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे के साथ मैदान में हैं। सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, भाई रजनीश कुमार जी को भारी बहुमत से भारी मोहब्बत से जिताएंगे। रतन सिंह विधायक रहते हुए बजलपुरा में डिग्री कॉलेज की स्थापना उन्होंने किया है और सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वामपंथ जो है वो सिर्फ अलगाववाद और बांग्लादेशी घुसपैठिया समर्थक है, उसका जो है सो यहाँ पर किला दफनाया जा रहा है। तेघड़ा न सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये क्षेत्र बिहार की बदलती राजनीतिक धारा का भी प्रतीक बना है। इसलिए विधानसभा चुनाव के इस संग्राम में सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि लाल झंडा अपना गढ़ बरकरार रख पाएगा या फिर बदलती राजनीतिक धारा में भगवा ध्वज लहराएगा। तेघड़ा विधानसभा हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है क्योंकि आज भी इस सीट को लेनिनग्राद कहा जाता है और यहाँ एक कड़ा मुकाबला लाल झंडे और भगवा झंडे के बीच में है। कैमरामैन संजय जैना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, तेघड़ा।